नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव को जमानत मिलने वाली है, बस और कुछ ही दिन का इंतजार, फिर बिहार का मसीहा बिहार के लोगों के साथ होंगे। पूरे बिहार में लालू यादव की रिहाई को लेकर माहौल गर्म है। तो वहीं देश के कई राज्यों को लॉकडाउन किया जा रहा है, बिहार को भी लॉकडाउन करने की संभावना है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बस अब और कुछ ही दिनों का इंतजार, फिर लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। 16 अप्रैल को लालू यादव का जेल से बाहर आना अब तय माना जा रहा है। लालू यादव के वकील ने खुद कहा है कि अब किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, लालू यादव को 16 अप्रैल को जमानत मिल सकती है। तो वहीं बिहार तक के द्वारा यहां तक कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बेल में सीबीआई लगा रही है अड़ंगा। सीबीआई के रवैये से कोर्ट ने भी जताई है नाराजगी। खैर, अब जो भी हो, सीबीआई को अंतिम मौका दिया गया है। 16 अप्रैल को लालू यादव को जेल से बाहर आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, ऐसा कहा जा रहा है। तो वहीं चितरंजन गगन का कहना है कि शेर को ही पिंजड़े में बंद किया जाता है, बिल्ली को नहीं। सीबीआई तो मुखौटा है, अड़ंगा तो वो लगा रहे हैं जिन्हें एहसास है कि लालू जी के बाहर आने का मतलब उनके सत्ता से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू होना है। राजद नेता ने कहा है कि पागल हाथी की तरह हो गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री, जो लोगों की जान के लिए खतरनाक है। दरअसल राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में महाजंगल राज कायम हो चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री इसके महाराजा हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक ऐसे मतवाले यानी पागल हाथी हो चुके हैं जिसे लोग लाठियों से मारकर भगाते हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में अपराधियों का राज है, पूरा तंत्र बड़े बड़े अपराधियों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। हर दिन 25 से 30 हत्याएं हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है। नीतीश कुमार जी चूहे की तरह अन्य मार्ग में छिपे हुए हैं। आज बिहार में अपराध बढ़ा है, इसका मुख्य कारण बिहार में अपराध संरक्षित होना है। ट्विटर पर लालू यादव को रिहाई दो, ये ट्रेंड कर रहा है। अब जन जन की पुकार है कि लालू को रिहाई दो। अब हर मन में लालू है, हर संघर्ष में लालू है। लालू यादव की रिहाई का मांग करते हुए कहा जा रहा है कि गरीबों का समय फिर लौटेगा जब गरीबों का मसीहा लौटेगा। तो वहीं मानी नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि देश के एक शेर को बिना किसी गुनाह के सजा मिल रही है। लालू जी ने गरीबों पिछड़ों के लिए जो किया, जो त्याग किया, उसे आने वाली पीढ़ी याद करेगी। कहा गया जनता का ही राज चलेगा, लालू हरदम साथ चलेगा। सीएम साहब मत कहिए कि बिहार में सुशासन है, आपके ही विधायक कह रहे हैं कि 2005 से 10 तक सुशासन था पर अब नहीं है। जदयू के ही विधायक ने खोल दी सरकार की पोल। बिहार में अब कहने को सुशासन है। सीएम नीतीश चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि पुलिसिया सिस्टम से कोई भी खुश नहीं है। विपक्षी नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, सत्ताधारी बीजेपी जदयू के विधायक ही सबसे अधिक परेशान हैं। और अब जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि नीतीश कुमार के पहले शासनकाल वाली बात अब नहीं है। 2005 से लेकर 2010 तक वाकई सुशासन काल था, लेकिन अब वो बात नहीं। आज अराजक स्थिति है, अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम पर है और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की बजाय सिर्फ वसूली में लगी रहती है। 16 अप्रैल को लालू यादव को जमानत मिलने वाली है, तो इधर लालू यादव की रिहाई की मांग पूरे बिहार में तेज हो गई है। आपको याद होगा, कभी लालू यादव कहा करते थे कि जितनी एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत होती है, उतने ही एक आम इंसान की जान की भी कीमत होती है। जब इंसान ही नहीं रहेगा
तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? देश हित में जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन आएगा? लालू यादव कहा करते थे कि आप मुझे परेशान तो कर सकते हैं मगर पराजित नहीं। सामंतवादी ताकतों के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई मेरी आखिरी सांस तक चलती रहेगी। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र चिल्लाता है, जोर आवाज लगाता है, पीछे से हाथ मिलाने वालों देखो लालू आता है। कहना है कि नो हौसला टूटा है, नो हिम्मत हारी हूं, मैं लालू हूं, मेरा लहू बिहारी है। लालू यादव कहते थे कि जितना सहन पड़े सहूंगा, पर जनता को जनता का राज दिलाकर ही रहूंगा। लालू यादव कहते थे कि मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं। अब कहना है कि षड्यंत्र और साजिश का कड़वा तेल जितना लालू पर फेंकोगे उसकी लालटेन उतनी ही धधक कर जलेगी। नीतीश सरकार की पुलिस क्या क्या कांड कर रही है इसका खुद नीतीश सरकार के ही विधायक ने पोल खोल दी है। देखिए, बिहार पुलिस पर जमकर बरसे हैं जदयू विधायक। कहा कि पुलिस में कोई दम ही नहीं है, पुलिस अपराधियों से मिले हुए हैं। और इससे पहले जदयू विधायक ने कहे थे कि हर थानेदार दारू पीता है, बिना पिए पुलिस वाले काम नहीं करते हैं। बिहार का हर थानेदार दारू पीता है। दरअसल भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी में देर शाम को आपसी विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो देखिए, इस पर जदयू के विधायक गोपाल मंडल का कहना है कि जिस समय घटना हो रही थी उस समय नवगछिया थाना प्रभारी को फोन किया गया लेकिन वह नहीं आए। तो ये विधायक ने कहा है कि अपराधियों के साथ पुलिस की सांठगांठ है और कहा कि पुलिस के द्वारा सिर्फ सड़क पर वसूली की जाती है। विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं मुख्यमंत्री और डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई है। नीतीश सरकार के निर्णय का खुद बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी ही खुद नहीं है नीतीश सरकार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला किया है तो देखिए, बीजेपी विधायक ने ही गंभीर सवाल उठा दिए और पूछा है कि लोग ढाबे और पार्क में जा सकते हैं तो मंदिरों में क्यों नहीं जा सकते? कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार में सभी स्कूल कॉलेज को 18 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। साथ ही सभी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुलेगी और साथ ही धार्मिक स्थलों को भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। तो इस पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नीतीश सरकार से पूछा है कि लोग जब ढाबे और पार्क में जा सकते हैं तो मंदिरों में क्यों नहीं जा सकते? लालू यादव की जमानत को लेकर दावा किया जा रहा है कि 16 अप्रैल को लालू यादव को जमानत मिल ही जाएगी क्योंकि लालू यादव की सजा की आधी अवधि पूरी हो चुकी है। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है, शादी कार्ड पर लिखवा दिए हैं रिलीज लालू यादव। तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि शादी कार्ड पवन सिंह संध्या, वहां पे रिलीज लालू यादव जिसमें से लालटेन का छाप भी है। मतलब बिहार की जनता में लालू यादव के प्रति इतना प्रेम है कि शादी कार्ड में रिलीज लालू यादव छपवा दिए। और साथ ही लालू यादव की रिहाई के लिए तेज प्रताप यादव के साथ बिहार की जनता ने महामहिम राष्ट्रपति के पास आजादी पत्र भी भेजे थे और यहां तक कि विदेशों से भी आजादी पत्र महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा गया ताकि लालू यादव को जल्द ही रिहाई मिल जाए। और कहा जा रहा है लगभग 1 लाख से भी ज्यादा आजादी पत्र राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। तो खैर, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। लालू यादव जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। अब बिहार में भी कोरोना बेकाबू हो गया है। हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। हड़कंप मच गया है बिहार में भी। और साथ ही देश के कई राज्यों को सर्वदलीय बैठक करते हुए लॉकडाउन किया जा रहा है और बिहार में भी सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 अप्रैल को करने वाले हैं और इसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की भी बात हो रही है।
और इसके साथ ही आप जान लें, महाराष्ट्र में लग सकता है 1 हफ्ते का लॉकडाउन। सीएम उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि लॉकडाउन के अलावा और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। उसके साथ ही देखिए, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 19 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के 12 शहरों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। और लॉकडाउन की इस आंधी को देखते हुए बिहार के अब कई प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं अपने घर बिहार। और बिहार में बिगड़ते हालात को देखते हुए 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बिहार में राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। और अभी से ही कई पाबंदियां लगा दी गई है। बिहार में स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो अब लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की भी फैसला की बात हो रही है। इस बार बिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए होगा रोजगार का इंतजाम। सरकार अभी से इसकी तैयारी कर रही है। कोरोना के तेजी से बढ़ते खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग बिहार लौट रहे हैं और लौटने की संभावना भी है। और इन सबको रोजगार देने के लिए बिहार सरकार अभी से ही तैयारी कर रही है। और इसके लिए सभी संबंधित विभागों से कह दिया गया है कि अपने यहाँ रोजगार के अधिक से अधिक अवसर का इंतजाम करके रखें, ताकि यहां जैसे ही लोग आए उन्हें यदि रोजगार चाहिए, जिस स्तर का रोजगार चाहिए, उनमें जिस प्रकार का स्किल है, उनके स्किल के अनुसार उन्हें रोजगार दिया जा सके और रोजगार के अभाव में कोई भी लोग भूखे ना रहें। और बिहार सरकार ने यहां तक कह दिया है कि बिहार में रोजगार की ऐसी स्थिति बना दी जाएगी कि मजबूरी में किसी को बाहर ना जाना पड़े। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। बिहार लोक सेवा आयोग ने बम्पर भर्ती निकाली है। बीपीएससी एएओ रिक्वायरमेंट निकल चुका है। टोटल 138 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पद का नाम है सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी और आवेदन आप 17 अप्रैल 2021 से लेकर 15 मई 2021 तक कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है और जनरल या ओबीसी वालों को 600 रुपए, एससी एसटी या बिहार के महिलाओं को 150 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। और इसे आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट या सरकारी रिजल्ट से भी फॉर्म भर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 16 अप्रैल को लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई है, तो इधर पूरे बिहार में माहौल गर्म है। सब लालू की राह देख रहे हैं कि कब लालू उनके बीच होंगे। कभी लालू यादव का कहना था, जिसे अभी आरजेडी ने याद दिलाया है, कहना था कि रोंदोगे तो हिमालय बनूंगा, विष दोगे तो शिवाला बनूंगा, ओढ़े दोगे तो दुसाला बनूंगा, मुझे जलाओगे तो उजाला बनूंगा। लालू लाल है बिहार का, जन्म जन्मांतर तक इस मिट्टी का रखवाला बनूंगा। बिहार में कोरोना का कहर देखे, चाहे आरजेडी जदयू हो या बीजेपी, सब डर गए हैं। आरजेडी ने तो पार्टी ऑफिस के दोनों ही गेट में ताला जड़ दिया है, तो वहीं बीजेपी कार्यालय में भी सन्नाटा पसरा है। जदयू कार्यालय की बात करें तो यहां भी पूरी तरह से सन्नाटा ही सन्नाटा दिख रहा है। अब बिहार के नेताओं ने पार्टी ऑफिस से अपनी दूरी बना ली है। तो वहीं कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए, फिर भी ऑफिस खुला है, लेकिन नेताओं की कमी यहां भी देखी जा रही है। तो अब सभी लोग अपनी जान बचाने की सोच रहे हैं। यदि आपने लापरवाहियां बरती तो अपनी जान तो मुश्किल में डालोगे ही, साथ ही पूरे परिवार को ले डूबोगे। अतः सावधान, बी अलर्ट। कोरोना की दूसरी लहर पहले से 8 गुना ज्यादा खतरनाक है और अब देश के कई राज्यों को लॉकडाउन किया जा रहा है और उसके पहले विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है, ताकि जो लोग अपना घर पहुंचना चाहते हैं वे आसानी से पहुंच सके। लेकिन जरा आप इन लापरवाह लोगों को देखें, किस प्रकार से भीड़ है। 100 में से 50 लोग बिना मास्क के स्टेशन पर दिख रहे हैं। क्या आप लोग यही चाहते हैं कि ट्रेन बंद हो जाए और हजार किलोमीटर पैदल चले, ताकि पैरों में छाले पड़ जाए? ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है। और देखिए, इसके लिए कहीं ये भी जिम्मेदार हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर आ जा रहे लोग लॉकडाउन करवाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाए, तो ट्रेन को तो बंद करना ही पड़ेगा। और यदि ऐसा हुआ तो लोग आने जाने के लिए छटपटा जाएंगे।
पैदल जाएंगे या साइकिल से, मगर ट्रेन नहीं चलेगा। पिछले लॉकडाउन में गरीबों मजदूरों का भूखे मरना हम आखिर कैसे भूल सकते हैं? मंजिल तक पहुंचने की चाह में दम तोड़ देना आखिर हम कैसे भूल सकते हैं? अतः जरा सावधान। क्या साहब, क्या बिहार में अब स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना कोई गुनाह हो गया है? देखिए, प्राइवेट स्कूल वाले इस बार भी आपसे जबरन फी वसूलेंगे। नीतीश सरकार आपकी कोई भी मदद नहीं करेगी, सवाल को घुमाने में लगे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। ऐसा लगता है कि निजी स्कूलों पर मेहरबान है सरकार। और पिछली बार जब स्कूल बंद हुए थे तब यह कहा गया था कि स्कूल वाले फी नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी अभिभावकों से फी लिया गया और इस बार भी स्कूल बंद है। और जब बिहार के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया कि क्या इस बार विद्यालय में फी नहीं लिया जाएगा, तो इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सवाल को घुमाते रहे। तो अब तो खबर में यहां तक कहा जाना है कि निजी स्कूलों की मनमानी रोकने में नीतीश सरकार हाँफने लगती है। तो न ही बिहार के मुख्यमंत्री और न ही शिक्षा मंत्री प्राइवेट स्कूलों की फी के बारे में कुछ जवाब देते हैं। इसका मतलब साफ है कि भले ही स्कूल बंद रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई बाधित रहेगी, लेकिन आपसे स्कूल प्रबंधन जबरन फी वसूलेगा। सरकार आपकी कोई मदद नहीं करेगी।